अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, या ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसके तीन नाम हो सकते हैं। ओके हो गया। चूंकि पिछले जो हमारे पास ये हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है, और ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये मेरे पास लेक्चर नंबर 11 है। जबकि लेक्चर नंबर जो 10th था हमारे पास 10वां, उसमें हमने वेक्टिव फ्लक्स और इसके केसेस स्टडी किए थे। ये हमारे पास ईएमटी के लेक्चर्स हैं, इनके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो पिछला लेक्चर जो हमने स्टडी किया था वो वेक्टर फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था, उसके केसेस के बारे में स्टडी किया था। और आज का जो लेक्चर हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म सरफेस या थ्रू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें नॉन यूनिफॉर्म तस्करा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एक होते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनमें जो फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, यानी कि इसके दरमियान स्पेस, इसके दरमियान स्पेस वो इक्वल होती है। ओके, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान स्पेस भी, जो स्पेस है वो भी डिफरेंट है, और इनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस डायरेक्शन में, ये वाली। ओके हो गया। यहाँ कोई सोर्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और ये हमने एक सरफेस रखा हुआ है। ओके, सरफेस हमारे पास रैंडमली पड़ा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस सरफेस पर एक जैसी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। क्यों? इसमें दो वजह है। बुनियादी पहली वजह तो ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी वजह, जो सरफेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, बल्कि उसकी सरफेस भी जो सरफेस हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो इसलिए जो हमारे पास है इस सरफेस के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। हम यहाँ तीन केसेस को स्टडी कर रहे हैं। पहला केस ये है, सेकंड केस ये है, और थर्ड केस हमारे पास ये है। ओके हो गया। तो हम सबसे पहले केस को स्टडी करते हैं कि हमारे पास पहला जो केस है वो क्या है। ये देखिए, हमारे पास पहला केस है कि पहले केस में हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से अबव होता है। इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सपोज करें हमारे पास है इस सरफेस से किसी एक पोर्शन पर, इस पोर्शन पर, ये पोर्शन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हम सिर्फ तीन केसेस को स्टडी कर रहे हैं, और ज़्यादातर यही तीन केसेस इस पूरे सरफेस में पाए जाते हैं। ओके, पहला केस हमारे पास क्या है कि इसमें जो हमारे पास वेक्टर फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। वो हमने ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन लिख दी। ओके, तो इस पोर्शन में, इस पूरे के सरफेस के इस पोर्शन में जो मेरे पास इस पोर्शन का, सिर्फ इस पोर्शन का जो वेक्टर एरिया होता है, वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में। ओके, जबकि हमारे पास जो 90 का एंगल होता है वो इस यहाँ बनता है। अगर वेक्टर एरिया इस पोर्शन का इस तरफ होता तो हमारे पास एंगल 90 बनना था। चूंकि इधर वेक्टर एरिया इस जाने पर, यानी कि 90 के एंगल से अबव है। एंगल 90 का क्या है, एंगल 90 से अबव है। ओके, ठीक हो गया। अब ये सब हम वेक्टर एरिया का पता कैसे लगाया जा सकता है? सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्लेन किसे कहते हैं और वेक्टर एरिया किसे कहते हैं। सपोज कर मेरे पास ये एक सरफेस है, ओके, जिसका हम यानी कि वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स या वेक्टर फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं। इस सरफेस का जो प्लेन है वो ये है। ओके, जबकि इस सरफेस का जो हमारे पास वेक्टर एरिया होगा वो इस तरफ होगा। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसमें प्लेन ये है, जबकि जिसका जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है। ओके हो गया।
तो यही देखिएगा, इसमें जो हमारे पास प्लेन है वो तो ये हमें ना नज़र आ रही है, प्लेन है ये है, लेकिन जो इसका वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, इस सिर्फ इस पोर्शन का, इस पूरे सरफेस का नहीं, सिर्फ इस पोर्शन का। ओके, तो ये एंगल में हमारे पास क्या है, 90 से अबव है। अब इस सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हमारे पास जो वेक्टर एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन उस जानिब है वो हमने ड्रा कर दी, जबकि इस पूरे सरफेस में से सिर्फ इस पोर्शन का जो हमारे पास वेक्टर एरिया है वो डाउनवर्ड है। ओके, तो वो हमने डाउनवर्ड लिख दी, तो इधर हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 का। ओके, जबकि जो हमारे पास ये केस है, ये पोर्शन है, इतना सारा पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन में ये देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। जबकि जो वेक्टर एरिया है इस पोर्शन का वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल यहाँ क्या बन रहा है, 90 से कम एंगल है। ओके हो गया। अब ये पोर्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अब ये पोर्शन भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये पोर्शन भी एक से या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने 3 केसेस स्टडी कर रहे हैं और यही जो पूरे सरफेस है ये तीन ज़्यादातर इन्हीं 3 केसेस पर मुश्तमिल होता है। ओके, तो पहले केस में हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से अबव। ओके, तो ये देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला वो हमारे पास ये है। ओके, इसमें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, याद रखिएगा। बहुत स्टूडेंट्स इधर गलती कर देते हैं कि इधर क्रॉस इस तरह लिख देते हैं, इधर डॉट है। जब हम डॉट को ख़त्म करेंगे हम कॉज लगाएंगे, और एंगल हमारे पास क्या है इधर, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, एंगल है 90 से अबव है, एंगल 90 से अबव है। तो इसका क्या मतलब है कि जब काज हमारी काज की वैल्यू 180 पर क्या होती है, -1, अगर 190 पर क्या होती है, 0, जबकि 0 पर क्या होती है, 1। तो अगर 90 से हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास कॉज की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, अगर 90 से अबव जा रहे हैं तो हमारे कॉज की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए, इधर एंगल क्या है, 90 से अबव है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कॉज की वैल्यू वो डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए इधर हमारे पास ये मनफी आ गया, माइनस आ गया। ओके, इसका मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर क्या है, मिनिमम है। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हमारे पास एंगल क्या है, 90 का है, इसको ड्रॉपर को ख़त्म किया, हमारे पास कॉज थीटा आ गया, थीटा की जगह पुट वैल्यू पुट की 90, तो कॉज 90 क्या होता है हमारे पास, 0। तो इधर ये 0 इसके साथ में कभी 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पोर्शन में वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में हमारे पास एंगल क्या है हमारे पास, ये देखिए 90 से कम है, तो 90 से कम क्या है कि इसका मतलब क्या है, 90 से कम है तो जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। ओके, 90 से अगर हमारे पास एंगल कम हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव में आएगा। ओके, ये थर्ड केस थे। अब अगर हम इस पर, अगर इसके जो हमारे पास इसके मज़ीद एक वन पोर्शन आ जाता है, वो क्या है कि इसमें जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्या है, हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या है, 0 है। ओके, इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है जी, मतलब इस फ्लक्स में हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स है। ओके, तो अगर हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड। इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, हमारे पास 0 होंगी। ओके, 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज टू सरफेस है, इसका ये मतलब है। इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, आउटवर्ड टू सरफेस होंगी। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।